नमस्कार। जो भाई सब जुड़ गए हैं उनको सबको बहुत बहुत नमस्कार। कुछ जुड़ रहे हैं, हम एक 5 मिनट रुकेंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, फिर हम हमारी बात शुरू करेंगे, हमारी चर्चा शुरू करेंगे। कैसे हैं सब लोग? राहुल जी, ऋतिक, अर्जुन, हेटू भंडारी भी हैं हमारे साथ, मंदाकिनी, ऋतिक, श्वेता, अखिलेश, नरेंद्र जी, पार्थ, प्रणाम पार्थ। कैसे हैं सब लोग? ये फेसबुक लाइव जो हमने चुना है, इससे सब लोगों से चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है। उदय सिंह पवार जी नमस्कार, कपिल श्रीवास्तव जी, भरत, अली पटेल, जितेंद्र जायसवाल, सभी को नमस्कार। इस समय की मांग है कि हम लोगों को, जैसे मैंने बोला, इस समय की मांग है, हमें घर पर रुकना है, इस महामारी से हमें लड़ना है। तो इसके लिए हम लोग सब लोग घर पे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से संपर्क में नहीं रह सकते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। ये मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे पास ये साधन उपलब्ध हैं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते बाहर निकल के आप लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा है, तो इस माध्यम को अपनाया है। बहुत सार्थक है ये। बहुत सारी, जैसे मैं देख रही हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की एक खासी चिंता थी पिछले कुछ दिनों से, वो ये थी कि जो गेहूं की कटाई हो चुकी है, उसके लिए बिक्री कैसे होगी। हमारे शिवराज सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ने गेहूं खरीदी शुरू करवा दी, और उसके बाद हमने देखा है, मैंने खासा ध्यान रखा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो मांग पर थी कि भैंसुनी मंडी की जाए, भैंसुनी सोसाइटी में तोला जाए, ताकि ऊपर के क्षेत्र के दत्तोत्तर, जवासिया से लेके जो गांव हैं हमारे, सब भैंसुनी तक आ जाए, और उसके नीचे के गांव सब नवज्योति वेयरहाउस में तोल सकें। विनीत सिंह चावड़ा जी नमस्कार। नरेंद्र साहू जी, रवि मालवीय, अर्जुन, इमरान दर्पण, अमित राव पवार, राहुल, मुकेश पाटीदार, जीवन सिंह जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। निर्मला शुक्ला, धीरज पांडे जी, राजेश मालवी जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मैंने बात अपनी शुरू इसीलिए की, इसी चीज़ से की थी कि एक माध्यम है आप लोगों से बात करते रहने के लिए, और ग्रामीण भाइयों के लिए मैं जो बता रही थी कि हमारी अब ये 2 सोसाइटियों में तुलाई चल रही है। कुछ गांवों को एसएमएस आने में देर हो रही थी, मुझ तक बात पहुंची थी कि कुछ गांवों में एसएमएस इसलिए नहीं आ रहे थे, पर वो मैंने समझा कर बताया कि एसएमएस हम कम किसानों को भेज रहे थे ताकि तुलाई केंद्रों पे ज़्यादा भीड़ ना हो, पर अब शायद 25-25 किसानों की तुलाई एक दिन में हो रही है। मैं मानती हूँ वो भी बहुत कम है, पर इसको हमने 6 से बढ़ के 25 तक की है, इसको भी आगे बढ़ेगा, और जल्दी ही हम लोग, आप लोगों की भी तुलाई होगी। राजेश मालवीय जी बोल रहे हैं कि पिछले फेसबुक लाइव पर एमजी हॉस्पिटल के मामले में और ओपीडी खुली रखने के लिए बोला था। जी, आपने बोला था, और वो एक पॉइंट भी है जिसको मैं आपसे अभी बात करने वाली हूँ। मेरी प्रशासन से बहुत विस्तार से बात हुई है। कल ही
कलेक्टर साहब से बात करके आज मैंने डॉक्टर्स की मीटिंग बुलवाई है और अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स की मीटिंग कलेक्ट्रेट में चल रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स की, जो उनके मुख्य डॉक्टर्स हैं उनसे अभी बैठक चल रही है और उसमें दिए हुए पॉइंट्स पर चर्चा हो रही है। जो मैंने पॉइंट्स निकाल के दिए थे जिन पे चर्चा करनी है, उन पे चर्चा हो रही है कि कैसे ये प्राइवेट डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स को कितनी देर और किस समय खुला रखेंगे, और उस समय पर मैं भी इस बार चेक करूंगी कि ये डॉक्टर्स वहाँ बैठे हैं कि नहीं और खुली है कि नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मुझे भी बहुत शिकायतें आई। हमारे कांग्रेस के भाइयों ने भी इस चिंता को जाहिर किया था और बहुत ही वाजिब चिंता है। तो मैं उन कांग्रेस के भाइयों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी सकारात्मक बातें आप लोग हमारे ध्यान में लाएं ताकि इसका निराकरण भी हो सके। मानती हूँ ये प्राइवेट नर्सिंग होम का जो मुद्दा है बहुत जल्दी ही इसको हम सुलझाकर डॉक्टर्स को हमें थोड़ा सा इनकरेज करना है कि आप बाहर निकलिए, डरिए नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर्स भी इंसान हैं, डर रहे हैं थोड़ा बाहर निकलने में, पेशेंट्स को के साथ डील करने में डर रहे हैं। पर अगर सावधानी के साथ हम पेशेंट्स को संभालेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एक फिक्स टाइम प्राइवेट डॉक्टर्स का रहे जब ये सब उनके क्लिनिक्स खुले रहें, ताकि आम आदमी छोटी छोटी सर्दी खांसी, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो किसी को कोई दूसरी समस्या है, ये समस्या ले जाकर वो कर सकते हैं डॉक्टर्स से चर्चा। इफ्तिकार भी जुड़े हुए हैं, सचिन जोशी हमारे मंडल अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार। शशांक शर्मा, नीलेश यादव, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। कल मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेस डाले थे कि सरकार से चर्चा के बाद हम लोगों ने तय किया है कि कुछ बसेस हम लोग यहाँ से रवाना करेंगे कल या परसों में। जो यहाँ पे हमारे देवास में जो मजदूर हैं, इस जिले से बाहर के मजदूर जो इस प्रदेश में रहने वाले हैं, ध्यान रखिए, मजदूर श्रेणी और इस प्रदेश में रहने वाली मजदूर श्रेणी जो देवास जिले से बाहर जाना चाहती है, उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। वो अपना नाम, मोबाइल नंबर हमें पहुंचाएं और उनको फिर बुलाकर इन बसेस में बिठाकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, बसेस को ज़्यादा नहीं भरते हुए, ऑल्टरनेट सीट्स पे इनको बिठा के और इनको इनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था हमने और सरकार ने की है। तो इसी को लेकर कल आप लोगों को सूचना दी थी और अभी ऑलमोस्ट 150 के करीब लोगों की लिस्ट हमारे पास बन चुकी है जो अपने घर जाना चाहते हैं, और कलेक्टर साहब के माध्यम से ये बसेस में हम या तो इनको कल या फिर परसों इनको सबको रवाना करेंगे इनके घर पहुंचने में। इस समस्या जो सामने आ रही है, बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझ तक पहुंच रहे हैं जो मजदूर श्रेणी पे नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं से देवास में अटक गए हैं या उनके कोई परिजन बाहर अटक गए हैं इस लॉकडाउन से पहले, जो अपने घर आना चाहते हैं। उनके नाम और नंबर भी हम नोट कर रहे हैं, पर अभी इनकी परमिशन नहीं आई है। जिस तरह से हम अभी मजदूरों के लिए परमिशन लेकर और उनको पहले पहुंचाने की व्यवस्था लगा रहे हैं, और हमने सरकार ने, आपने देखा कि कोटा में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोचिंग के लिए वहाँ पे जाते हैं वो अटके हुए थे, उनको लाकर उनके घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था बनाई थी। ऐसे ही अभी मजदूरों को हम घर पहुँचा रहे हैं और उसके बाद आप लोगों की भी परेशानी को बिल्कुल गंभीरता से देखते हुए कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, और उस वक्त आपके ये नंबर्स पे हम आपको ज़रूर बुलाकर बसेस में बिठाकर और आप लोगों को जाने की परमिशन देंगे। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन हमें करना है, क्योंकि आपने देखा है इंदौर में स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर है, भोपाल में भी गंभीर है, उज्जैन में है। उसी के मद्देनज़र हम देवास के लोग उनकी बाउंड्री से जुड़े हुए हैं, तो हमें बहुत सतर्कता से रहना है भाइयों, अपने घरों में रहना है और इस संक्रमण को अपने घर तक पहुंचने से अपने को रोकना है। तो आप लोग जो सहायता प्रदान कर रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मजदूरों को रवाना करने के साथ साथ हम लोगों ने अभी गरीबी रेखा से नीचे वाले
लोग जो हैं उनको राशन बांटने का काम शुरू किया था। मैं खुद गई थी और मैंने अपने हाथों से शुरू किया है ये, और मैं पूरा जायज़ा भी लेके आई कि किस तरह से ये काम चलेगा। केंद्र सरकार ने जो राशन भेजा है वो लोगों को 3 महीने का दिया जा रहा है। उसी के साथ प्रदेश सरकार का जो कोरोना राशन है 5 किलो का प्रति व्यक्ति का, उसको भी दिया जा रहा है। एक 25 कैटेगरी का एक अलग राशन था। पहले हमने सोचा था कि उसको घर पहुंचाएंगे, पर अब वो भी हम ये राशन की दुकानों से ही लोगों को देने की व्यवस्था बना रहे हैं। वो भी उन सभी को पहुंच जाएगा। उसमें आपके पास अगर राशन की किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी समग्र आईडी से दिखाकर अपना राशन वहाँ से ले सकेंगे। आप लोगों को मैसेजेस आएंगे राशन लेने के लिए। आप राशन की दुकानों पे भीड़ ना करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। आप लोग मैसेज के लिए वेट करें। सभी को एसएमएस हो मिलेगा, और जब आपको एसएमएस मिलेगा तब आप उस दुकान पर जाके अपना राशन ले सकते हैं। आपको थोड़े से इन नियमों का पालन करना होगा भाइयों और बहनों। हम कर भी रहे हैं देवास में, तो बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं आप लोग। उसके कारण हम संक्रमण को 21 पर रोक पाए हैं। मैं मानती हूँ 21 भी कोई अच्छा नंबर नहीं है। 21 लोगों को संक्रमित पाया जाना देवास में भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, पर इससे ज़्यादा हो सकता था अगर आप लोगों का साथ ना मिलता और सहयोग ना मिलता। तो हम लोग इस सहयोग को बनाए रखें, आपसे ऐसी अपील है। माँ चामुंडा का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ, क्योंकि मोदी जी ने जो आह्वान किया है इसको पूरे देश ने, देवास की जनता ने सर्वमान्य किया है, और हम लोग इसको मान्य करने के साथ साथ अपने घर पे बैठे हुए हैं। आप विश्वास रखिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ की बहुत तारीफ की है कि हमारा देश भारत जो ये लॉकडाउन का पालन कर रहा है उसके कारण हमारा ग्राफ है वो कंट्रोल में है। क्योंकि हम देख रहे हैं हमसे विकसित देश अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ही बुरे हाल में है। लाखों मरीज़ हैं उनके पास। इतनी सुविधाएं होने के बाद भी उनके अमेरिका में लाखों मरीज़ हैं, और उसका एक ही कारण है, उन्होंने लॉकडाउन समय पर नहीं किया था। हमने समय पर लॉकडाउन किया, अपने नेता की बात सुनी, आप लोगों का सहयोग मिल पाया, आप सब लोगों ने सहयोग किया, उसके कारण हम इस चीज़ में सफल हो पा रहे हैं, और बहुत जल्दी हम कोरोना की इस महामारी से बाहर निकलेंगे और अपनी रेगुलर ज़िंदगी जिएंगे। आपने देखा है माननीय शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, अकेले लगे हुए थे, अब उनके साथ कुछ मंत्री भी हैं उनकी मदद करने के लिए। उन्होंने आप लोगों के सुविधाओं को प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई समस्या आती है उसका तुरंत से निराकरण किया है। आपने देखा कोरोना के कंट्रोल के साथ साथ उन्होंने किसान भाइयों के लिए, आम जनता के लिए भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा है। हमारी संबल योजना जो गरीब भाइयों के लिए खास तौर पे हमने बनाई थी, जो पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ी थी, उसको फिर से चालू की गई है ताकि गरीब भाइयों को इस संबल योजना के सभी फायदे मिल सके। ऐसे ही किसान भाइयों को 0% ब्याज पर किसानों को बैंक से लोन फिर से उपलब्ध किया जाएगा। पिछली सरकार ने परसेंटेज बढ़ा दिया था कुछ, अब फिर से 0% ब्याज पर आपको फिर से किसानों को लोन उपलब्ध होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी परिवारों को कोरोना राशन की लिस्ट में जोड़ दिया गया है, अब उनको भी कोरोना राशन उपलब्ध होगा। एक ये बहुत बड़ी चीज़ की है उन्होंने, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सभी बहनों और भाइयों की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। 15 लाख किसानों को फसल बीमा 2,990 करोड़ रुपए का पूरे प्रदेश में मिलेगा। एक ये भी बहुत ही बढ़िया योजना उन्होंने क्रियान्वित की है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने किसान भाइयों के लिए सोचा, उन सभी भाइयों के लिए जिनकी फसल
किसी न किसी कारण से कमज़ोर हुई, नुकसान हुआ, ओलावृष्टि हुई, आप सभी को की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। आज आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिजनेसमैन बिल गेट्स ने भी हमारे देश की बहुत तारीफ़ की कि किस तरह से कोरोना के साथ हम जंग कर रहे हैं और जीत रहे हैं, उसकी तारीफ़ उन्होंने भी की है। तो तारीफ़ काबिल हैं आप लोग भी इसी तरह से सहयोग बनाए रखें। हम देख रहे हैं इससे जिन भाइयों के यहाँ, जिन परिवारों के यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, जो क्योंकि नहीं कमा पा रहे थे, जिनके यहाँ जो रोज़ कमा कर खाते थे, उनके यहाँ हमारी अनगिनत सामाजिक संस्थाएं भोजन पहुँचाने का काम कर रही हैं। हमारे नगर निगम की तरफ से भोजन के पैकेट्स वितरित हो रहे हैं, पुलिस की तरफ से हो रहे हैं, और अनगिनत ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भोजन पहुँचाने का काम कर रही हैं। उन सभी भोजन पहुँचाने वाली संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हम बहुत ही जल्दी, हमारी कुछ 15 बस्तियां हैं जो जहाँ केवल मज़दूर रहते हैं, जिनमें केवल ऐसे लोग रहते हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। उन बस्तियों के लिए हम बहुत जल्दी एक योजना लेकर आ रहे हैं, जिसमें और कुछ नहीं तो रोटी उनके घर तक पहुंच सके, कोई भी भूखा ना सोए, ऐसी व्यवस्था लेकर हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। और आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सब लोगों का इसी तरह से साथ मिलेगा, तो हम छोटी छोटी समस्याओं के साथ साथ बड़ी बड़ी समस्याओं को भी सुलझा पाएंगे। इसमें बहुत खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा लगता है देखकर कि हर पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, ये राजनीति छोड़कर सब लोग एकजुट होकर उन सब भाइयों के घरों में अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसकी ये बहुत ही सराहनीय बात है। इसके लिए मैं उन सभी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप सब लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। जाति पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर भाईचारे की जो ये मिसाल हमारे देवास में है, इसको हम हमेशा से बनाए रखें। माँ चामुंडा का आशीर्वाद अपने आप सब पर बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और जल्दी से वापस आप लोगों के बीच में फिर आऊँगी, आप लोगों से चर्चा करूँगी और आप सबके साथ फिर से बात करने का मौका मिलेगा, ऐसी कामना के साथ अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।